और सबसे पहले एक अहम खबर आपको बता देते हैं। माफिया सरगना अतीक अहमद के पास अकूत दौलत थी, बेहिसाब जायदाद थी, ये जानकारी सामने आई है। काले कारोबार की फहरिस्त बहुत ही लंबी है, लेकिन अतीक और अशरफ की मौत के बाद अब उसकी जायदाद पर हक जमाने वालों की तादाद भी बड़ी होती दिखाई दे रही है। देखिए, अतीक के 4 बेटों और पत्नी के अलावा उसकी गर्लफ्रेंड और उसके भाई अशरफ के रिश्तेदारों ने भी अतीक की संपत्ति पर अब हक जमाना शुरू कर दिया है। और यही नहीं, इस बीच में दुबई की प्रॉपर्टी को लेकर अशरफ के रिश्तेदार सद्दाम और अतीक की गर्लफ्रेंड के बेटे आरिफ एमबीए के बीच भी जंग शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहने वाले 2 भाई अतीक अहमद और अशरफ अहमद, जिन्होंने करीब करीब एक साथ जुर्म की दुनिया में कदम रखा, जिन्होंने एक साथ मिलकर अपना काला साम्राज्य तैयार किया, जो गुंडे से लेकर गैंगस्टर बनने तक एक साथ रहे, एक ही साथ मुकदमों में हथकड़ियां लगाए कोर्ट में पेश होते रहे, एक ही साथ पुलिस की वैन में साबरमती जेल से बरेली जेल होते हुए अलग अलग शहरों में पेशी के लिए जाते रहे, और एक ही साथ एक ही दिन शूटरों की गोली का शिकार हुए और उन्हें एक ही साथ खौफनाक मौत मिली। ये 2 भाई थे जो प्रयागराज शूटआउट में मारे गए, लेकिन उनके मरने के बाद उनकी जायदाद पर उनके परिवार के लोग आपस में भिड़ गए हैं। अतीक और अशरफ को शायद ये अंदाजा था कि एक वक्त आएगा जब उनकी प्रॉपर्टी, उनकी विरासत पर हक जताने वाले खड़े हो जाएंगे, और सूत्रों के मुताबिक बरेली जेल में अशरफ और साबरमती जेल में अतीक ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी थी, लेकिन उससे पहले ही उनको मार दिया गया। और पहले तो गैंगस्टर की फैमिली पुलिस से भागती रही, और अब प्रॉपर्टी की जंग होने लगी है। ये जंग क्यों और किन के बीच चल रही है, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले गैंगस्टर ब्रदर्स की फैमिली को समझना बेहद जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं अतीक से। अतीक की जिंदगी में 2 अहम औरतें थीं। एक शबाना, जो उनका बचपन का प्यार था और उसी गांव से ताल्लुक रखती थी जहां अतीक का बचपन बीता। दूसरी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, जिसने जुर्म में उसका साथ दिया, उसके हवाला कारोबार को संभाला और पैसों के लेन देन और हेरा फेरी का जिम्मा अपने हाथ में लिया। डॉन की गर्लफ्रेंड शबाना अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। उसकी तस्वीर अब तक सामने नहीं आई, लेकिन ना तो अतीक ने और ना ही शबाना ने कभी एक दूसरे का साथ छोड़ा। भले ही दोनों के इस रिश्ते को जमानों की रवायतों की रजामंदी ना मिली हो, फिर भी ये रिश्ता अतीक के मौत तक और उसके मौत के बाद भी बदस्तूर जारी है। इसी शबाना का एक बेटा है जिसका नाम है आरिफ एमबीए। आरिफ एमबीए की भी तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन माना यह जाता है कि जिस शबाना की पढ़ी लिखी ना होने की वजह से अतीक से निकाह नहीं हो सका, उसके बेटे आरिफ को अतीक ने एमबीए कराया और सूत्रों के मुताबिक अपनी दुबई की संपत्ति उसके नाम कर दी। दूसरी तरफ अशरफ की फैमिली, अशरफ के साले हैं। अशरफ अहमद के 2 साले सद्दाम और जैद मास्टर उमेश पाल हत्याकांड और अतीक और अशरफ की मौत के बाद ये दोनों दुबई पहुंच गए। दुबई में अतीक का अपना फ्लैट है। कई कारोबार में अतीक ने निवेश किया था और ये सब सद्दाम और जैद के जरिए किया था। लिहाजा सद्दाम और जैद अब इस प्रॉपर्टी पर अपना हक जता रहे हैं और उसे अपने नाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सद्दाम पर 1 लाख का इनाम घोषित होने के बावजूद रिस्क लेकर वो कोलकाता से दिल्ली और फिर दुबई फरार हो गया। सद्दाम को आशंका थी कि जिस काले कारोबार में उसने अतीक का साथ दिया, अशरफ के काले साम्राज्य को संभालता रहा, वो कहीं बिखर ना जाए और उसके हाथ कुछ भी ना आए। सद्दाम ने ही अतीक को दुबई में फ्लैट दिलाने और विदेशी कारोबार में निवेश करने में मदद की थी, और ऐसे में सद्दाम नहीं चाहता था कि दुबई में बनाई गई अतीक की जायदाद पर अतीक की गर्लफ्रेंड शबाना का बेटा आरिफ एमबीए कब्जा कर ले। और यही वजह है कि जब वो दुबई की फ्लाइट में बैठा तो उसे यकीन हो गया कि अब वो हिंदुस्तान से निकलकर दुबई पहुंच जाएगा।
तब सद्दाम ने उसी फ्लाइट से अपनी तस्वीर खींची और अपने करीबियों को व्हाट्सएप पर फोटो शेयर किया और कहा कि किसी भी कीमत पर आरिफ एमबीए को दुबई की प्रॉपर्टी पर काबिज नहीं होने देगा, जबकि आरिफ एमबीए भी अतीक की दौलत के लिए दुबई में जमा हुआ है। एक तरफ सद्दाम है जिसने खुद को अशरफ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है और अतीक की दुबई वाली संपत्ति पर कब्जा करने की फिराक में है, तो वहीं दूसरी तरफ अतीक की गर्लफ्रेंड शबाना का बेटा आरिफ है, जिसके लिए शबाना ने अतीक के साबरमती जेल में रहते हुए ही खेल कर दिया था और अतीक के हाथों अपने बेटे आरिफ एमबीए के नाम दुबई की संपत्तियों की वसीयत तैयार करा ली। जाहिर है गैंगस्टर के घर में ही अब झगड़ा शुरू हो चुका है। वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार चल रही है और लगातार अपनी लोकेशन बदल रही है और किसी भी तरह से हजारों करोड़ के अतीक के कारोबार को बचाने की कोशिश में जुटी है। अतीक के 5 बेटे हैं, जिसमें से एक असद की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो चुकी है, लिहाजा अतीक की मौत के बाद उसकी जायदाद पर उसके 4 बेटों और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन का हक है। लेकिन इस बीच जैसे शबाना एक वसीयत लेकर सामने आई और दुबई की अतीक की प्रॉपर्टी पर उसके बेटे आरिफ एमबीए का हक जमाने लगी, उससे लगने लगा कि आने वाले वक्त में ऐसे और भी किरदार सामने आ सकते हैं जो अतीक की हजारों करोड़ की संपत्ति पर अपना हक जताएंगे और ये जंग भी कहीं न कहीं गोली और बारूद पर जाकर खत्म होने के आसार हैं। तो देखिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब परिवार वालों के बीच में ही एक और नया गैंग वॉर शुरू हो जाएगा। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेंगे हमारे सहयोगी अमित पांडे लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। अमित, अशरफ का साला सद्दाम एक तरफ, दूसरी तरफ शबाना का बेटा, दोनों के बीच में वसीयत की जो लड़ाई है, शबाना कैसे संभालेगी इसे? देखिए आप सबसे पहले तो जो मुख्य किरदार है इसमें 2 मुख्य किरदार, एक शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की लीगल वाइफ और दूसरी शबाना, जिससे जो बेहद करीबी अतीक अहमद के बताई जाती थी, साबरमती जेल में अतीक अहमद से लगातार जाकर मिलती थी। अब जो शाइस्ता परवीन लगातार शबाना पर इतना ज्यादा भरोसा करती थी, खुद से भी ज्यादा भरोसा करती थी, उस शबाना ने शाइस्ता परवीन को धोखा दिया है और यह अभी शाइस्ता परवीन को मालूम है कि नहीं इस बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि 3 महीने से लगातार वह फरार चली गई। लेकिन जो सद्दाम अशरफ, जो कि अतीक अहमद का छोटा भाई अशरफ का साला सद्दाम अपने आप को अशरफ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, अतीक अहमद का बेहद करीबी था। अतीक अहमद ने सद्दाम के कहने पर दुबई में इन्वेस्टमेंट किया था। अब उस अशरफ को लग रहा है कि जो दुबई की जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है वो उसके हाथ से खिसक रही है और आरिफ एमबीए उस पर जल्द से जल्द काबिज हो जाएगा, क्योंकि साबरमती जेल में रहते हुए अतीक अहमद ने एक वसीयत तैयार कराई सूत्रों के मुताबिक और उस वसीयत में उसने आरिफ एमबीए को के नाम पे दुबई की प्रॉपर्टी करा दी है। दुबई की प्रॉपर्टी के बारे में अभी तक खुलासा हुआ है क्या? बिल्कुल अमित, और देखने वाली बात अब ये होगी कि आखिर क्या इस परिवार में अब गैंग वॉर शुरू हो जाएगा उस प्रॉपर्टी को लेकर जो दुबई में मौजूद है। आप हमारे साथ बने रहिएगा अमित। लेकिन देखिए, दरअसल ये जंग एक फैमिली की दूसरी फैमिली से है। अशरफ के रिश्तेदार और अतीक से जुड़े लोग आपस में दुबई की संपत्ति को लेकर पूरी तरह से भिड़ गए हैं। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि किसका कौन रिश्तेदार है और कैसे संपत्ति को लेकर इस वक्त यहाँ पर जंग छिड़ी हुई है। देखिए, इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ अहमद, जो कि आपस में भाई हैं, इनके जो रिश्तेदार हैं, कैसे प्रॉपर्टी को लेकर अब लड़ मरे हैं। अतीक अहमद की पत्नी है शाइस्ता परवीन, वहीं दूसरी पत्नी शबाना, जो कि कथित प्रेमिका है, ये भी कहा जाता है। तो देखिए, आपको किरदार बता रहे हैं कि आखिर किरदार जो है वो कौन कौन से हैं। दूसरी तरफ अब हम बात करें, एक तरफ अतीक अहमद को आपने समझ लिया, उनके परिवार में कौन कौन है। अब अशरफ की बात करते हैं। अशरफ का साला सद्दाम जो कह रहा है कि हाँ, दुबई की प्रॉपर्टी जो है वो मेरी है। दूसरी तरफ दूसरे साले की बात करें, क्योंकि इसके 2 साले हैं, जैद मास्टर जो है, ये वो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जिन परिवारों में अब लगातार प्रॉपर्टी को लेकर जो है अब बहस छिड़ी हुई है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब जो प्रॉपर्टी की लड़ाई है वो हर कोई यहाँ पर हथियाने में लगा हुआ है और इन्हें लग रहा है कि अगर कोई आगे नया किरदार आ गया तो ये जंग और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। दुबई की प्रॉपर्टी के लिए जंग देखिए कैसे परिवार में ही छिड़ी हुई है। इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए हम आपको समझा रहे, अतीक अहमद का परिवार, अशरफ अहमद का परिवार, ये दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आप इसे देखिए कि कैसे यहाँ पर अतीक अहमद के जो परिवार के सदस्य हैं, अशरफ अहमद के परिवार के सदस्य आपस में ही इस प्रॉपर्टी को लेकर, इस
प्रॉपर्टी की जो मालिकाना हक है उसको लेकर आपस में लड़ चुके हैं। लेकिन इन सब में सबसे जो अहम बात है वो ये कि आरिफ एमबीए जो कि अतीक अहमद का बेटा बताया जाता है, शबाना कथित प्रेमिका से जो हुआ, और उसके और सद्दाम के बीच में ये मुख्य लड़ाई बताई जा रही है। और एक और बड़ी